क्या आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पर ली हुई है? अगर हाँ, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी आरती अग्रवाल और आज हम बात कर रहे हैं कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंट के ऊपर लगने वाले न्यू जीएसटी रूल्स के बारे में। सो रेंट और रेंटल इनकम कुछ सर्कमस्टेंसेस में जीएसटी के अंडर आ जाती है। रेंट पर जीएसटी का रेट होता है 18% का और जीएसटी के न्यू रूल के अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन ऐसा होगा कब? जब टेनेंट यानी किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। अब चाहे लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं, बट क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे सैलरीड एम्प्लॉय जिन्होंने अपने रहने के लिए फ्लैट या घर किराए पे ले रखे हैं उनको भी जीएसटी पे करना पड़ेगा? सो द आंसर इज नो। सिर्फ वो टेनेंट जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं या जिन्होंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को यूज किया हुआ है कॉमर्शियल पर्पज से और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी ले रखा है, सिर्फ उनके ऊपर की जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी प्रॉपर्टी के टाइप पे डिपेंड ना होकर उसके यूसेज पे डिपेंड करती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रॉपराइटर है जिन्होंने अपने रहने के लिए एक घर रेंट पे लिया है, तो क्योंकि इसका यूसेज रेजिडेंशियल है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सो अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जो जीएसटी रेंट पर एप्लीकेबल होता है वो एप्लीकेबल होता है आरसीएम के अंडर, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर, जहां पर टेनेंट को जीएसटी लैंडलॉर्ड को ना देकर सीधे गवर्नमेंट को देना होता है अंडर आरसीएम। और हाँ, इस पे किए हुए जीएसटी पे टेनेंट आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकता है। चलिए, ये तो बात हुई एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, बट अगर आप एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर लेते हैं तो क्या उस पर भी जीएसटी पे करना होता है? सो द आंसर इज अगेन यस, बट ये डिपेंड करता है कि एक लैंडलॉर्ड जीएसटी रजिस्टर्ड है या नहीं। तो अगर आपने एक प्रॉपर्टी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर ले रखी है और आपका लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो आपके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। बट एक लैंडलॉर्ड को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है? तो अगर लैंडलॉर्ड एक सर्विस प्रोवाइडर है और उसकी टोटल ग्रॉस रिसीट्स मोर देन 20 लाख है इन अ ईयर, और अगर वो ट्रेडर या फिर मैन्युफैक्चरर है और उसकी टोटल टर्नओवर इन अ ईयर मोर देन 40 लाख रुपीस है, तो उनको लेना होता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन और आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है जीएसटी। अब इस कंडीशन में आप जीएसटी पे करेंगे अपने लैंडलॉर्ड को और लैंडलॉर्ड इस अमाउंट को जमा करेगा गवर्नमेंट को अंडर फॉरवर्ड चार्ज, जिसका एक लैंडलॉर्ड आईटीसी भी क्लेम कर सकता है। सो आई होप जीएसटी और रेंट के प्रोविजन आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर एक टेनेंट जीएसटी का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल केसेस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को लाइक और उन लोगों को शेयर जरूर करिएगा जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज रेंट पे ले रखी है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।